गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपका एक बार फिर से स्वागत है विश्वास स्कूल की तरफ से आपकी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बच्चों, फर्स्ट लेसन अपना कंप्लीट हो चुका है और अब हम जो है सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड लेसन का नेम है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। यानी बच्चों प्रवास दैट्स मीन माइग्रेशन, टाइप्स एंड कॉजेज एंड उसके जो रिजल्ट निकलते हैं, ये टॉपिक जो है हमारे सेकंड लेसन के रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि जो प्रवास है उसका क्या मतलब है। बच्चों, प्रवास का मतलब होता है कि हम एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जो है वो चले जाते हैं, उसको जो है प्रवास या माइग्रेशन जो है उसको बोलते हैं। यानी कि वन प्लेस टू मूव टू अनदर प्लेस, दैट्स कॉल्ड माइग्रेशन। इसमें क्या होता है कि प्रवास जो है या माइग्रेशन जो है वो हम एक स्थान पर हैं और कुछ ऐसे रीजन हो जाते हैं कि हम वो अपना जो प्लेस है उसको छोड़ना पड़ता है और किसी अदर प्लेस पर जो है हम जाकर रहने लग जाते हैं। उसी को जो है हम प्रवास या माइग्रेशन जो है वो बोलते हैं। यहाँ कुछ एक स्टोरी दी गई है, उसमें कोई इंजीनियर है भलाई जो स्टील इंडस्ट्रीज है वहाँ लगा हुआ है। उसकी जो स्टोरी है कि कैसे जो है उसने कहाँ पढ़ाई की, कैसे उसने फिर शहर के अंदर काम करने लगा, जॉब कहाँ कर रहा है, तो उसके अलग अलग प्लेसेस के बारे में बताया गया है। तो एक ये रीज़न बताया है, कारण बताया है कि प्रवास जो है वो कैसे हो रहा है। हमारा जो मेन लेसन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। बच्चों, माइग्रेशन के बारे में बताता है कि जब फर्स्ट टाइम जब हमारी जनगणना हुई थी 1881 के अंदर, जो कंप्लीट जो सेंसस या जनगणना थी अपनी, उस टाइम भी जो है ना प्रवास का जो मैटर है, जो माइग्रेशन का जो मैटर है, वो उस जनगणना के अंदर जो है इंक्लूड किया गया। जब भी जनगणना की जाती है तब उससे पूछा जाता है कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, आप जिस स्थान पर रह रहे हैं क्या ये आपका जन्म स्थान है। अगर ये जन्म स्थान आपका नहीं है तो आपका जन्म स्थान कौन सा क्षेत्र में है, किस जिले में है, कौन सा गांव है, कौन सा राज्य है। अगर बाहर किसी और अन्य देश से आकर रह रहा है तो उस देश का नाम उसको बताना पड़ेगा। ये उसके अंदर मेंशन होता है और उसके बाद जब जनगणना कंप्लीट हो जाती है तब उसको उस डाटा को जो है वो एनालाइज किया जाता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उस पॉपुलेशन के अंदर जो माइग्रेटेड जो पीपल है उनकी जो काउंटिंग है वो कितनी है। ये डाटा जो है ना उसी टाइम कलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ ये बता भी रहा है कि जब जनगणना की जाती है तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या व्यक्ति इस गांव अथवा शहर में पैदा हुआ है? यदि नहीं, तब जन्म के स्थान की, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से है चाहे वो नगरीय क्षेत्र से है, की स्थिति, जिले, राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर का है तो जन्म के देश के नाम की सूचना प्राप्त की जाती है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे, क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से आया है? यदि हाँ, तब निवास के पूर्व स्थान के सतर, जिले और राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर का है तो देश के नाम के बारे में आगे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, जब जनगणना की जाती है तो प्रवास के बारे में भी जो उसमें कॉलम होते हैं और उस कॉलम के द्वारा जो ना पूरी जानकारी जो है वो ली जाती है। इनके अतिरिक्त पिछले निवास स्थान से प्रवास के कारण और गणना के स्थान पर निवास की अवधि भी पूछी जाती है। कई दफ़ा क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है ना जन्म स्थान उसका कहीं और होता है, कहीं और चला जाता है वो काम करने के लिए, फिर वहाँ से वो माइग्रेट हो जाता है, वो अपने जन्म स्थान पर नहीं आते लेकिन कहीं आगे और किसी स्थान पर चला जाता है। तब वो जानकारी भी जो है ना वो भी कलेक्ट की जाती है, वो भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी कलेक्ट की जाती है। आगे कहता है, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधार पर की जाती है। जन्म का स्थान, यदि
जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, या फिर निवास का स्थान, यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है। जैसे अभी आपको मैंने बताया है कि एक बार ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है जन्म के बाद किसी अन्य स्थान पर जाकर वो रहने लग जाता है, जहाँ उसका जन्म स्थान है कुछ टाइम के बाद वो काम करने के लिए बाहर किसी और स्थान पर चला जाता है, और उसके बाद वो फिर उसका माइग्रेशन हो जाता है तो वो प्लेस भी छोड़कर चला जाता है। तो इस टाइप से दो तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब जनगणना की जाती है। आगे कह रहा है ये कि 2001 की जनगणना के अनुसार देश के 102.9 करोड़ लोगों में से 30.7 करोड़ की रिपोर्ट प्रवासियों के रूप में की गई थी, जो अपने जन्म के स्थान से अलग रह रहे थे। बच्चों यहाँ देखो क्या कहता है कि अपनी 2001 के अनुसार जो जनगणना थी वो 102.9 करोड़ थी, उनमें से 30.7 करोड़ जो जनसंख्या है वो प्रवासी है, कि उनका जो जन्म स्थान से वो अलग स्थान पर जो है वो रह रहे हैं। तो इस प्रकार जो है जब जनगणना की जाती है तब प्रवासियों की भी जो है जनगणना साथ के साथ जो डाटा है जो डेटा है वो कलेक्ट कर ली जाती है। अब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर जो प्रवास हो रहा है वो अलग अलग समय के अंदर अलग अलग देशों के साथ जो प्रवास हो रहा है और उसके पीछे डिफरेंट कॉजेज भी है। अब हम बात करते हैं कि ये कौन से कारण थे स्टार्टिंग से लेकर अब तक कि जो भारतीय जो जनसंख्या है वो प्रवास के रूप में कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर जाकर जो है वो उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। सबसे पहले जो यहाँ पर उपनिवेशिक काल, यानी कि जब यहाँ पर इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूलर थे तो उन लोगों ने प्लांटेशन फार्मिंग के लिए यहाँ पर जो मजदूर जो थे, जो वर्कर जो थे, उनको जहाँ प्लांटेशन फार्मिंग करते थे उस एरिया के अंदर जो है ना वो लेकर उन लोगों को ले जाते। यहाँ पर ये कहता है कि अंग्रेजों द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार से मॉरिशस, कैरिबियन द्वीप, फिजी और दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर लेके गए वो लोग, और फ्रांसीसियों और जर्मनों द्वारा रियूनियन द्वीप, ग्वाडेलूप, मार्टिनिक, सूरीनाम में फ्रांसीसी तथा डच लोगों ने और पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन और द्वीप से अंगोला, मोजाम्बिक व अन्य देशों में जो है उनको करारबंद लाखों श्रमिकों को जो ना वो उस क्षेत्र के अंदर ले गए, जहाँ पर जो है वो लोग उनसे रोपण कृषि यानी प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर उन लोगों से करवाते थे। इस प्रकार इन लोगों को जो है प्रवासी बोला जाता है, और इनके साथ जो है जो वहाँ पर जब उस टाइम लेके जाते तो उनके साथ जो है दासों के जैसा व्यवहार यानी कि गुलामों के जैसे उनके साथ जो है व्यवहार किया जाता। बच्चों जब भारत आज़ाद हो गया तो उनमें से कुछ एक मज़दूर जो है ना वो वापस आ गए, बट मोस्टली जो मज़दूर थे, जो वर्कर थे, वो उसी प्लेस पर रहकर जो है अपना काम जो है वो करने लग गए। उसके बाद है सेकंड जो तरंग थी जिसमें प्रवासी जो है ना जो भारत के जो लोग हैं वो कौन कौन से क्षेत्र के अंदर और किस कारण जाकर रहने लगे। प्रवासियों की दूसरी तरंग ने नूतन समय में व्यवसायों, शिल्पों, व्यापारियों और फैक्ट्री मजदूरों के रूप में आर्थिक अवसरों की तलाश में निकटवर्ती देश जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई इत्यादि देशों में व्यवसाय के लिए गए, और यह प्रवृत्ति अब भी जारी है। 1970 के दशक में पश्चिम एशिया में हुए सहसा तेल वृद्धि द्वारा जनित श्रमिकों की मांग के कारण भारत में अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों का नियमित भारी प्रवास हुआ। यह भारी प्रवास उद्यमियों, भंडार मालिकों, व्यवसायों का भी पश्चिमी देशों में प्रवास हुआ। बच्चों यहाँ पर ये क्या कहता है कि जब भारत आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद जो है यहाँ पर जो व्यवसायिक जो थे, आर्टिस्ट थे या ट्रेडर थे या फैक्ट्री लेबर जो थी, वो अपने एक नया इकोनॉमी स्ट्रक्चर को जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए
वो आसपास के जो देश हैं वहाँ पर जो है उन्होंने माइग्रेशन किया, जिसके अंदर थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसे जो देश थे वहाँ वो लोग प्रवास किया, उन लोगों ने माइग्रेशन किया। और यह प्रवास अब भी जारी है। उसके बाद ये कह रहा है कि 1970 के दशक में भी, 1970 के दौरान पश्चिमी एशियाई यानी कि जो अपने अरब देश के जो देश है, अरेबियन जो कंट्रीज़ है, वहाँ पर जो है तेल जो पेट्रोलियम है वो काफ़ी ज़्यादा निकलने लगा। तो उन लोगों को जो है मज़दूरों की ज़रूरत थी, और भारत से जो है काफ़ी जो एक्सपर्ट या इतने ज़्यादा एक्सपर्ट लोग नहीं थे, जो मज़दूर थे वो वहाँ जाकर जो है काम करने लगे। यह जो है भारत की जो है दूसरी तरंग थी जिसमें माइग्रेशन हुआ। अब बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट, इसके अंदर ये तीसरी जो स्टेप है, थर्ड स्टेप है ये। इसके अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजर या फिर जो परामर्शदाता जो होते हैं वो लोग जो है, ये लोग जो ना काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, हायर एजुकेशन जो है इन लोगों ने प्राप्त की होती है। और ये लोग जो है जो वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्री है वहाँ जाकर जो है ये काम करते हैं। फॉर लाइक एग्जांपल, ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के अंदर, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, इन देशों के अंदर जाकर जो ना ये काम करते हैं। और ये जो ना काफ़ी शिक्षित होते हैं, इन्होंने जो है काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं अपने काम के अंदर, और ये एजुकेशन बेस्ड के ऊपर जो ना ये माइग्रेशन करते हैं। तो ये थे अपने 3 जो तरंगे थी प्रवास की भारत के अंदर, उनके बारे में बताया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रवास की धाराएं। इस टॉपिक के अंदर हम करेंगे कि जो प्रवास की जो धारा है या माइग्रेशन के जो इफ़ेक्ट, माइग्रेशन के जो हो रहे हैं, जिस मीडियम में जो ना ये माइग्रेशन हो रहा है उसके बारे में हम करेंगे। कहता है कि जो माइग्रेशन है वो 2 तरह का होता है, एक आंतरिक प्रवास, दूसरा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ये इन माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आंतरिक प्रवास कि ये देश के भीतर ही प्रवास किया जाता है। इसके अंदर मान लो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास किया जाता है, जैसे बिहार से जो है हरियाणा या पंजाब के अंदर जो मज़दूर आ रहे हैं, या फिर हरियाणा के कहीं गुजरात में जाकर रह रहे हैं, महाराष्ट्र में जाकर जो काम कर रहे हैं, तो ये प्रवास जो देश के भीतर ही होता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, काफ़ी सिंपल सी बात है कि जब हम अपने देश की जो बाउंड्रीज़ है, अपनी कंट्री की जो बाउंड्रीज़ है, उस बाउंड्रीज़ को जो हम क्रॉस कर किसी अनदर जो कंट्रीज है उसमें जाकर जो हम जा रहे हैं, वहाँ जाकर काम कर रहे हैं, तो वो जो है हमारा इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा। अब हम बात करते हैं कि जो आंतरिक प्रवास है, जो हमारा इंटर माइग्रेशन है या इनर माइग्रेशन है, उसके बारे में ये 4 तरह के जो है फ्लो में जो ना होता है, फ्लो किया जाता है। इसकी जो आइडेंटिफाई किया गया है, सबसे पहले है ग्रामीण से ग्रामीण, यानी कि रूरल टू रूरल माइग्रेशन। बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो माइग्रेशन है वो एक गांव से दूसरे गांव के अंदर ही माइग्रेशन होता है। वो शहर या किसी अदर प्लेस पे नहीं जाते, वो गांव से ही गांव के अंदर माइग्रेशन करेंगे, भी एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखे होंगे कि बिहार, उत्तर प्रदेश से जो ना काफ़ी संख्या में जो ग्रामीण मजदूर है वो गुजरात, हरियाणा, पंजाब के अंदर जो है या काम करने के लिए वो गाँव के अंदर आ जाते हैं। तो ये हो गई। सेकंड, जो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो परसेंटेज है उसमें वुमेन की जो है परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। वुमेन का रीज़न क्या है माइग्रेशन करने का? इसमें रीज़न ये है कि आफ्टर मैरिज वुमेन जो है ना वो अपने गांव को छोड़कर जहां उसका ससुराल है उस गांव में जाकर रहने लग जाती है। तो इसमें परसेंटेज जो है ज़्यादा वुमेन की है इंडिया के अंदर। और सेकंड जो है जो सीजनल जो वर्कर है, जो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर काम करते हैं, वो लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। सेकंड है ग्रामीण से नगर, यानी कि रूरल टू अर्बन एरिया के अंदर। इसमें भी मोस्टली जो ना जो दिल्ली के जो काम वर्कर हैं सुबह जाते हैं, शाम को जो काम करके वापस आ जाते हैं, या फिर गाँव के अंदर जो उनको बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, उनको
वहाँ पर एम्प्लॉय नहीं मिल पाता, रोज़गार नहीं मिल पाता, तो वो लोग क्या करते हैं, गाँव को छोड़कर शहरों में जो है काम करने के लिए चले जाते हैं। बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जो ना वो लोग गाँव को छोड़ देते हैं और शहरों में जाकर रहने लग जाते हैं, क्योंकि शहरों के अंदर जो है एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, बेटर एजुकेशन मिलती है, और वहाँ पर जो है जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी जो लाइफस्टाइल जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है। तो लोग जो है शहरों को छोड़कर गाँव को छोड़कर जो है शहरों में रहने चले जाते हैं। थर्ड है नगरीय से नगरीय, यानी कि अर्बन टू अर्बन। बच्चों इस फ्लो के अंदर, इस धारा के अंदर जो है जो कुछ ट्रेडर है या फिर कोई एम्प्लॉय है, उनका माइग्रेशन हो जाता है एक शहर से दूसरे शहर में, तो इस फ्लो के अंदर वो लोग इंक्लूड होते हैं। लास्ट है फोर्थ, नगरीय से ग्रामीण, यानी कि अर्बन टू रूरल। इसके अंदर वो पॉपुलेशन है जो, जैसे कोई बच्चे हैं जो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए जो है ना वो गांव से शहर चले जाते हैं, कुछ टाइम शहर में रहते हैं, अपना एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद फिर से वो गांव की तरफ आ जाते हैं। यानी कि अपना जो जिस मोटिव से वो शहर में जाते हैं वो मोटिव पूरा हो जाने के बाद वो फिर से अपने गांव के अंदर आ जाते हैं। यहाँ तक इस फ्लो के अंदर ना जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर जो एज्ड पीपल है ना, वो लोग जो है शहरों से जो अपने जब वो रिटायर हो जाते हैं तो अपने गांव के अंदर आकर रहने लग जाते हैं वो लोग। तो ये चारों जो फ्लो हैं इसके अंदर आप अच्छे से इनको समझ लेना। उसके बाद ये कहता है कि जो प्रवास धाराएं हैं उनके अंदर, इसमें आपको सब कुछ टॉपिक समझा दिया मैंने। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि इस तरह के जितने भी जो डायग्राम आते हैं बुक के अंदर, इस तरह के जितने भी जो डायग्राम आते हैं इनको अच्छे से एनालाइज करना है, समझना है कि ये डायग्राम क्यों दिया गया है, क्या इसका पर्पज़ है। मोस्टली क्या होता है कि एग्ज़ाम के में एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो अपने एक क्वेश्चन आएगा ही, 3 नंबर का काम पक्का आएगा, इस तरह के वो डायग्राम देगा, इनमें से कोई भी एक दे सकता है या फिर किसी और लेसन से भी दे सकता है। जितनी भी इस तरह के डायग्राम है उनको अच्छे से आपको समझना है कि ये यहाँ पर क्या बातें बता रहा है, क्या पूछ रहा है। नीचे इसके क्वेश्चन भी दिए होंगे कि देखो कि इन दोनों चित्रों में ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करने वाली महिला शिष्यों की संख्या अधिक क्यों है। देखो रीजन पूछ रहा है, मैंने भी आपको रीजन बताया था कि भाई क्या रीजन हो सकता है, और इसमें बुक के अंदर भी दिया हुआ है कि क्या रीज़न है कि ये ऐसा प्रवास क्यों होता है। इसमें दिया हुआ अभी देखो कि ये विवाह के बाद जो ना वो ऐसा प्रवास होता है। ये तो इस तरह के जितने भी जो डायग्राम है आप लोग उन डायग्रामों को जो ना अच्छे से पढ़ना समझना है। ये बहुत ही इजी है, 3 नंबर लेना बहुत ही आसान काम हो जाएगा इसमें से, और ये चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर जो है ना वो पूछी ही जाती है। हर लेसन के अंदर जो है ऐसे ऐसे डायग्राम आएंगे, हम जो भी इस तरह के जो भी डायग्राम होगा हम उनको जो है ना अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, और आप लोग इसको अच्छे से करें। उसके बाद ये कहता है कि जो भारत के जो पड़ोसी देश है उनसे भी जो है अप्रवासी जो है भारत के अंदर आकर रहते हैं। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्ति जो है वो भारत में आकर जो है वो रह रहे हैं। इनमें से सबसे अधिक बांग्लादेशी जिनकी संख्या 30 लाख है, पाकिस्तान से 9 लाख, नेपाल से 5 लाख, उसके बाद तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, म्यांमार से जो है 1.6 लाख शरणार्थी भी समाविष्ट है। शरणार्थी की जो ना वो कोई काम नहीं आ रही, यहाँ पर आकर जो ना वो शरणार्थ जो उन्होंने शरण ले रखी है और यहाँ आकर रह रहे हैं। उस प्रकार अगर देखें हम तो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा अनुमान है कि भारत डायस्पोरा के लगभग 2 करोड़ लोग हैं जो 110 देशों में फैले हुए हैं। कहता है कि भारत से भी जो है 2 करोड़ लोग ऐसे हैं
जो विश्व के 110 देशों के अंदर जाकर रह रहे हैं, प्रवास कर चुके हैं वो लोग, और उन क्षेत्रों में जाकर वो रह रहे हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इस वीडियो को आप अच्छे से समझें, बुक के अंदर अच्छे से पढ़ें, और जो ये डायग्राम जो दिया गया है इनको भी आप अच्छे से एनालाइज करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।